प्रयागराज के महाकुंभ से फेमस हुई मोनालिसा को मिला फिल्म। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में फुटपाथ पर रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा को सत्य घटना पर आधारित एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर मिला, जिससे मोनालिसा की किस्मत रातों रात बदल गई। कहते हैं तकदीर जब पलटती है तब वो रूप रंग नहीं देखती, बल्कि आपको चकाचौंध की दुनिया में पाताल लोक से भी खींच लाती है। ऐसा ही महाकुंभ में एक गरीब घर की साधारण सी लड़की मोनालिसा के साथ भी हुआ। तकदीर ने उसे दुनिया की नजरों में लाने के लिए महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र मेला था, उसमें मोनालिसा को रुद्राक्ष की माला बेचने के लिए लाया और दुनिया की नजरों में ला दिया। महाकुंभ में माला बेचने आई थी, पर उसके चेहरे की बनावट और उसकी बुरी आंखों ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित होने लगे। कोई उसके साथ सेल्फी ले रहा था तो कोई उसके साथ वीडियो बना रहा था। दिन भर उसके चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे मोनालिसा न्यूज सोशल मीडिया से सुर्खियों में आ गई। हर जगह महाकुंभ के नाम से मोनालिसा लोगों के नजरों में आने लगी। अब मोनालिसा की बातों की अगर बात की जाए तो मोनालिसा की बिंदास बातों ने सबका दिल जीत लिया और सबके दिलों में राज करने लगी। कोई गॉडफादर ना होते हुए भी इतनी जल्द मोनालिसा के साथ ये सब होने लगा, ये सब देख सब हैरान हो गए। कहा जाता है किसी का गॉडफादर हो या ना हो, दिल साफ और निश्चल होता है तो भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं। मोनालिसा का रातों रात सुर्खियों में आना भगवान का आशीर्वाद और उनके साथ होने का एहसास दिलाता है। महाकुंभ में अचानक इंटरनेट पर वायरल होने के बाद मोनालिसा की सुंदरता और आकर्षण व्यक्तित्व ने मेले में आने वाले लोगों का ध्यान खींचा। तभी सनोज मिश्रा ने सोच लिया कि मोनालिसा को वह अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे। डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन कर लिया है। इस फिल्म में मोनालिसा लीड भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म मणिपुर के ज्वलंत मुद्दे पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव के बड़े भाई अमित राव बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। बता दें कि सनोज मिश्रा ऐसे डायरेक्टर हैं जो समाज के ज्वलंत मुद्दे पर आधारित फिल्में बनाते हैं, चाहे उनकी फिल्म काशी टू कश्मीर हो या फिर द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल हो। दोस्तों, सनोज मिश्रा 90 के जमाने से फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। अब तक कई फिल्में बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर वो बना चुके हैं। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी आने वाली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में लीड एक्ट्रेस का काम देने के लिए उनके गांव गए, उनके परिवार से मिले और मोनालिसा और उनके परिवार ने फिल्म करने पर सहमति जताई है। इस फिल्म में मोनालिसा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी का रोल अदा करेंगी। किरदार को रियल बनाने और बतौर हीरोइन किरदार निभाने के लिए शूटिंग से पहले मोनालिसा को सनोज मिश्रा और उनकी टीम एक्टिंग की ट्रेनिंग देंगे। सनोज मिश्रा फिल्म के बैनर तले बनने जा रही फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लेखक, निर्माता और निर्देशक सनोज मिश्रा हैं। आइए जानते हैं सनोज मिश्रा का मोनालिसा को लेकर विचार और उनकी आप बीती। सनोज मिश्रा बताते हैं कि अमीरों और बड़े घरों की नंगी लुच्ची शराब गांजा पीने वाली लड़कियों के बजाय मैंने अपनी फिल्म के लिए एक गरीब और संस्कारी लड़की को चुना है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बचपन में मेरे दादाजी परियों की कहानी सुनाते थे कि एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी, उस पर लोग बहुत अत्याचार करते थे। फिर एक रात उसको एक परी मिली और एक जादू की छड़ी उस पर फेर दी। अब उसकी किस्मत रातों रात बदल चुकी थी। इस कहानी को साकार रूप लेते मैंने और आप सभी ने महाकुंभ में देखा। महादेव की कृपा हुई और एक गरीब घर की साधारण सी लड़की पूरे देश में रातों रात चर्चित हो गई। महाकुंभ में आए साधु, संत, नागा और तपस्वियों के बीच इस लड़की की आंखों की चर्चा सबको विचलित करने लगा, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन था। वहां पर इस चर्चा ने सबको संकोच में डाल दिया। रील बनाने की होड़ को लेकर उमड़ती भीड़ ने गरीब लड़की का जीना भी मुश्किल कर दिया था और उसको वहां से भागना पड़ा। सनोज मिश्रा भी महाकुंभ में स्नान करने गए थे। मोनालिसा को देखकर सोच में पड़ गए। लोग रील और सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के लिए जहां सारी हदें पार कर रहे हैं, वहीं एक साधारण नीम सी घर की लड़की बिना किसी अश्लीलता के चर्चित हो रही है। उनके दिल में आया कि इस लड़की को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। समय ने मोनालिसा को अचानक आम से खास बना दिया था।
मोनालिसा के साथ रील और वीडियो बनाकर खुद को चर्चाओं में लाने की लाइन लगी रही, लेकिन किसी ने भी इस गरीब परिवार के बारे में नहीं सोचा। मोनालिसा के साथ फोटो और रील बनाने के चक्कर में रुद्राक्ष की माला का धंधा चौपट हो चुका था। वहाँ मोनालिसा को कोई बहुत से पैसे देने तो कोई कार गिफ्ट करने की झूठी घोषणा कर खुद को मशहूर कर रहे थे और गरीब का मजाक बना रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक हालातों पर नजर रखा और फिर इंदौर उसके घर जा पहुँचे, जहाँ बंजारा समुदाय ने जो प्रेम और निश्चल सम्मान दिया उसको वो अपने जुबान से बयान नहीं कर सकती। मोनालिसा महाकुंभ के सोशल मीडिया से पर्दे पर उतारने का निर्णय उनके लिए और हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात है। उन्हें विश्वास है कि मोनालिसा को बड़े पर्दे पर पूरे विश्व से प्यार और सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मोनालिसा की जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने की यात्रा और सनोज मिश्रा जैसे नेक और निश्चल निस्वार्थ भाव से मदद करने वाले डायरेक्टर? हमें कमेंट करके बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे, हर हर महादेव।